हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे द 50-30-20 बजटिंग रूल। अगर आप देखो तो आज का जो हमारा जनरेशन जिस तरह जा रहा है, वो जितना कमा रहा है मेजॉरिटी स्पेंड कर रहे हैं। दे डोंट बिलीव इन सेविंग, दैट्स व्हाट वी कॉल मिलेनियल्स। दे डोंट बिलीव इन सेविंग, दे डोंट बिलीव इन बाइंग देयर ओन फ्लैट। दिस इज वेयर वी आर गोइंग। दे बिलीव इन रेंटिंग आउट एंड देन मूविंग आउट, व्हिच इज द कल्चर एक्चुअली गोइंग ऑन इन यूएस। तो द वेस्टर्न कल्चर इज कमिंग टू इंडिया। आज का जो रूल है, अगर हमने ये रूल को इम्प्लीमेंट किया तो हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है, हमारा जो फ्यूचर प्लानिंग है, वो बहुत अच्छा हो जाएगा एंड वी कैन एक्चुअली लिव अ बैलेंस्ड लाइफ। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो अगर आप 30,000 रुपए कमा रहे हो, कितने? 30,000 रुपए। तो सबसे पहला आप जो मेजॉरिटी खर्चा करते हो तो किस पे होगा? आपका 50% खर्चा होगा नीड्स पे। कितना? 50%, मतलब 15,000 रुपए आपके नीड्स पे खर्चा होंगे। और जो 30% है वो वांट्स पे। हम डिटेल में सीखेंगे कि नीड्स क्या है, वांट्स क्या है और सेविंग्स क्या है, राइट? तो 30% किस पे खर्चा होगा? वांट्स पे। और सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट पे कितना होगा? 20%। तो दोस्तों अब थोड़ा डिटेल में जाते हैं। नीड्स मतलब वो खर्चा, समथिंग विच यू कैन नॉट लिव विदाउट। मतलब आपको करना है। रोटी, कपड़ा और मकान, बेसिक चीजें ये आपको चाहिए, मतलब चाहिए। तो सबसे पहला जो नीड आता है वो क्या है? ग्रोसरीज। राशन तो चाहिए ही घर पे, उसके बगैर चलने वाला नहीं है। खाओगे तो सही जरूर, राइट? तो सबसे पहली नीड क्या है? ग्रोसरीज, जिसमें हम मेजॉरिटी खर्चा जाता है हमारा। सेकंड, हाउसिंग लोन ईएमआई। तो हाउसिंग लोन ईएमआई किस में आता है? नीड में आता है, क्योंकि हमें घर तो खरीदना ही है। रेंट का पैसा पे करने से घर खरीद लो, उसकी ईएमआई पे कर देंगे तो अपना खुद का घर हो जाएगा। तो वो का इसमें आता है, बेसिक नीड में आता है। तीसरा, हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस एक नेसेसिटी है। अगर आज कुछ हो जाए किसी को, हमारे फैमिली मेंबर को, तो 5-10 लाख का सडन खर्चा हो जाएगा और हमारा कैश फ्लो मैनेजमेंट खराब हो जाएगा। तो इंश्योरेंस लेना इट्स अ मस्ट, इट्स अ नीड ऑफ द आवर। यूटिलिटीज, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, गैस बिल, ये जो बिल्स होते हैं ये सब किस में आते हैं? यूटिलिटीज में। लास्ट, ट्रांसपोर्टेशन, आपका घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, ये सब जो खर्चे हैं ये किस में आते हैं? नीड्स में। मतलब आपको ये करना है, मतलब करना है। तो अगर आपकी सैलरी 30,000 है और उसका कितना परसेंट हमने डिस्कस किया था? कितना परसेंट? 50%। अगर इसमें खर्चा करना है नीड्स में तो कितना होगा? 15,000 हमारा जाएगा नीड्स के अंदर। अगर 30,000 सैलरी है तो 15% जाएगा, 50% जाएगा नीड्स में। वांट्स मतलब लग्जरी। हमें कोई जरूरत नहीं है, फिर भी अगर आ जाए तो बढ़िया है। हमें जैसे लेट्स से 5-10 हजार के मोबाइल में भी काम चल सकता है। बट इफ यू बाय एन आईफोन, इज इट अ नीड? नो, इट्स अ वांट, इट्स अ लग्जरी, राइट? तो सबसे पहला देखते हैं डाइनिंग आउट। हम घर पे भी खाना खा सकते हैं, दैट्स आवर नीड, मतलब ग्रोसरी, सबसे पहला जो हमने देखा था। लेकिन बाहर खाना जाना क्या है? इट्स अ वांट, इट्स अ लग्जरी, राइट? तो उसको वो किस में आएगा? वांट में आएगा। सेकंड, शॉपिंग किस में आएगी? वांट में आएगी। थर्ड, वैकेशन, हम जो बाहर घूमने जाते हैं वो किस में आएगा? वांट के अंदर आएगा। एंड लास्ट, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक, जैसे हमने बात की थी मोबाइल की, रेफ्रिजरेटर, हम बड़ा रेफ्रिजरेटर लेते हैं, बड़ा टीवी लेते हैं, ये सब क्या नीड है? क्या नहीं, ये क्या इसमें आएगा? वांट्स में आएगा। वो खर्चे जो अवॉइड हो सकते हैं, लेकिन हम कब करते हैं? जब हम कर सकते हैं खर्चा। हमें लग्जरी भी इंपॉर्टेंट है, स्टेटस भी इंपॉर्टेंट है। तो अब ये कितना परसेंट होता है? 30%। तो अगर जैसे ही वापस हम 30,000 की सैलरी थी हमारी, 30,000 का कितना परसेंट? 30%। तो 30,000 का 30 कितना होगा? 9,000 किस में जाएगा? वांट्स में। लास्ट, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, ये कितना परसेंट है? 20% है। अगर 30,000 सैलरी है तो 20% किस में जाएगा? सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले आएगा सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। नॉर्मल सेविंग हम जो करते हैं बैंक अकाउंट में, इन्वेस्टमेंट मतलब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, ये या फिर कोई हम ऑफिस खरीदते हैं, ये सब क्या है? इन्वेस्टमेंट। पेइंग ऑफ योर डेट, अगर आपका कोई लोन चल रहा है और वो 15% पे चल रहा है और आप जो सेविंग करते हो अगर वो 10 से 12% ही इनकम हो रही है, तो आपने इस समय क्या करना चाहिए?
आपने पहले अपने डेट को क्लियर कर देना चाहिए ताकि आपका कॉस्ट सेविंग हो, क्योंकि आप बैंक से जो लोन लेते हो 15% पे कर रहे हो और आप वो पैसे से आप जो कमा सकते हो, अगर वो 10-12% ही कमा रहे हो तो 2-3% का आपका क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो आपने वो डेट को क्लियर करना चाहिए। लेकिन अगर आप वो पैसे को यूज करके आपके पास कोई स्ट्रेटेजी है, बिजनेस मॉडल है जिससे आप 25-30% कमा रहे हो हर साल उस पैसे पे, तो क्या आपने डेट पे करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। आप अपना पैसा अपने लिए यूज करो और 25-30% ROI कमाओ, फिर आपने ये 15% के डेट को चलने देना चाहिए, क्योंकि आप में उससे ज्यादा इंटरेस्ट कमाने की काबिलियत है। इमरजेंसी फंड, अगर कोई इमरजेंसी फंड आपको चाहिए लगेगा फ्यूचर में, तो आपको उसके लिए भी सेविंग करनी चाहिए। सेविंग्स फॉर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के बाद क्या होगा आपका, तो उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, सेविंग्स। लास्ट, सेविंग्स फॉर किड्स एजुकेशन, बच्चों की पढ़ाई के लिए एकदम से खर्चा आएगा तो आप वो कैसे करोगे, उसी के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सेविंग्स। उसी के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट्स। और ये कितना परसेंट है, 20%। तो 30,000 का 20% कितना होगा, 6,000। तो अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट और सेविंग कितना होगा, 6,000 रुपए। राइट दोस्तों, अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, अगर मेरी इनकम बढ़ गई तो मैं क्या करना चाहिए, व्हाट इफ माई इनकम इंक्रीजेस। ये भी सिचुएशन समझ लेते हैं। अगर आपकी इनकम 30,000 से बढ़ के 50,000 हो जाती है, कितनी, 50,000, तो क्या आप परसेंटेज वही रखोगे? क्या आप 25,000 ग्रोसरी पे खर्चा करोगे, नीड्स पे खर्चा करोगे? बिल्कुल नहीं। इस सिचुएशन में आपकी जो नीड्स है वो कम हो जाएगी। अब 50,000 अगर आपका है तो आप 50% नहीं करोगे नीड पे, अब आप 40% करोगे, मतलब सिर्फ 20,000 खर्चा करोगे आप। किस पे, नीड्स पे। अब आप इस सिचुएशन में वांट्स पे कितना खर्चा करोगे, 20%, क्योंकि आप इतना लग्जरी पे आपको इतना खर्चा करने की जरूरत नहीं है, आप इतने मोबाइल्स, इतने वैकेशंस नहीं लोगे। इसलिए इस सिचुएशन में हमारा जो 30% था पहले वांट, अब वो 30 से कहाँ आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो वांट कितना आ गया, 20 कितना होगा, 10,000। लास्ट, सेविंग्स। अब हमारी सेविंग्स बढ़ जाएगी क्योंकि हमारी इनकम, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी सेविंग्स बढ़ते जाएगी। तो अब हम कितना सेव करेंगे, 20,000, 40% ऑफ। लेकिन अगर आपकी इनकम 1 लाख हो गई, क्या आप इस सिचुएशन में भी आप 40% नीड्स पे खर्चा करोगे? नहीं, आपकी नीड्स के परसेंटेज आइदर 30 होगा या 20 होगा और आपका सेविंग का परसेंटेज बढ़ेगा, और उस केस में आपका वांट्स का भी खर्चा बढ़ेगा। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है हम थोड़ा सा वांट्स पे भी खर्चा करते हैं। लेकिन अगर मुकेश अंबानी का एग्जांपल लो, अब उनकी इनकम अगर हम ले, लेट्स से समझो 1 लाख करोड़, तो क्या 50% नीड्स पे खर्चा करते होंगे? बिल्कुल नहीं। उनके केस में नीड्स हार्डली 1% रहेगा, वांट्स हार्डली 1% रहेगा, और वो मेजॉरिटी कहाँ जाएगा, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में। तो होप आपको समझ रहा है दोस्तों, इट डिपेंड्स ऑन योर इनकम। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है हमारी नीड्स कम होती है, हमारी वांट्स भी कम होती जाती है, क्योंकि कितना खर्चा कर लेंगे ना, मेजॉरिटी पैसा हम क्या करते हैं, सेव करते हैं। दोस्तों, अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए और जल्दी से जल्दी फाइनेंशियली फ्री होना है, तो आपको इस मॉडल को यूज करके, जैसे आपकी इनकम ग्रो होती है, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते जाइए और जल्दी से जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लिव विथ पैशन।